एक क्वेश्चन रहता है कि जेई एस्पिरेंट्स को जो क्लास 10th में है, जो भी क्लास 10th में है और जेई के लिए अभी से पढ़ रहे हैं, हाउ मच एम्फेसिस शुड दे पुट ऑन देयर बोर्ड प्रिपरेशन। तो इसके बारे में मेरा एक सिंपल सा कहना है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम में 90% ले आओगे, और कॉन्फिडेंस का मतलब हवा वाला कॉन्फिडेंस नहीं है कि कुछ तो देख लिया अनरिटेड की वीडियो से फिर वो हो मैं तो सिग्मा हूँ और फिर मैं तो नहीं आऊँगा, ऐसे नहीं। मतलब आपके सच में हाफ ईयरली में या मॉक टेस्ट में या प्री बोर्ड्स में आ रहे हैं 95%, वो कॉन्फिडेंस होता है। 80% आ रहे हैं मॉक टेस्ट में और बोल रहे हो कि भाई मैं तो सिग्मा हूँ मैं तो ले आऊँगा, वो फालतू बात है, राइट। सो इफ़ यू आर एक्चुअली श्योर कि भाई 90% आ जाएंगे बोर्ड्स के लिए, तो आप सेमी जेई प्रिपरेशन आप एक कर सकते हो। मतलब कि बोर्ड एग्जाम्स में भी जैसे टाइम है थोड़ा, तो अभी आपने जेई पर ज़्यादा ध्यान दे दिया, 20% बोर्ड्स को भी दे दिया, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़े, आप लेट से एग्जाम में 1 महीना बचा है, तब आप 50-50 कर लो। जब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं तब आप 80% टाइम बोर्ड्स को दो, 20% जेई को दो। इस तरह से आप एक सेमी अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है, इफ़ योर प्रिपरेशन इज़ गुड। अगर प्रिपरेशन सही नहीं है आपकी बोर्ड्स की, तो मेरे हिसाब से बोर्ड्स पे ध्यान दे दो, क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब ये लोग समझते नहीं है, लेकिन जैसे आगे जाके अगर आपको कुछ कुछ जगहों में एडमिशन चाहिए तो वहाँ पे 10th की परसेंटेज कुछ कुछ जगह काउंट होती है। जैसे IIMs में एडमिशन के समय 1-8% इनसे फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। क्या बहुत ड्रास्टिक फ़र्क पड़ जाता है? इतना भी नहीं पड़ता है, बट पड़ता है, ओके। सो इट ऑलवेज हेल्प्स। मतलब 95% लाना वर्सेज 85% लाने में मेरे हिसाब से 95 इज़ बेटर। और ऑनेस्टली यार बोर्ड्स में कोई ऐसी ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए होती है कि आप उसके लिए कोई ऐसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एंड अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है बोर्ड्स में नंबर लाने के लिए, तो जेई थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ब्रो, राइट। सो मे बी थिंक अबाउट दिस अ बिट। ऑल्सो 9-10 के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत फंडामेंटल है, जो 11th तक काम आते हैं आगे। और अ लॉट ऑफ पीपल अंडर एस्टिमेट कि बोर्ड्स में जो चीज़ें आप सीखते हो, जो आप AP GP और मैथ्स में और फिजिक्स में स्पेशली चीज़ें जो आप सीखते हो, वो कई लोगों को नहीं पता होती है, पता है 11th में। मतलब कई बच्चे 11th में आ तो जाते हैं, जेई प्रेप करते हैं, अरे मेरे 80% आए, 90% आए 10th में, जिनको बेसिक रे डायग्राम नहीं पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भूल गए, मतलब बस ऐसे हवा में उनकी 10th है, मतलब कोई ढंग से नहीं पढ़ी हुई है। सो यू शुड ऑल्सो सी दिस टाइम एज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज ऑन योर क्लास 9th एंड 10th कॉन्सेप्ट्स। जैसे RD शर्मा वगैरह कई बच्चे करते हैं, तो ये किताबें करने से भाई फ़र्क पड़ता है, मतलब आप चीज़ें सीखते हो। मतलब एक चीज़ मैं और कहूँगा कि अगर आपने 11th में जाने से पहले 9th और 10th की एक एक चीज़ आपको अगर रटी हुई है, एक एक फॉर्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट आपको आता है ना, ये दिस इज़ द टॉप 90% अर्ली जेई प्रेप। सही में, मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड कितने सारे बच्चों को बेसिक डेफिनेशंस, मोल क्या होता है, ये सब नहीं पता होता है 11th में, जो 9th की चीज़ें हैं। क्योंकि उन्होंने 9th में बस रटम विद्या ले ली कि यार किताब में ये छाप के आ जाओ, आंसर कॉपी में नंबर मिल जाएंगे। उनको नहीं पता है मोल क्या होता है, उनको नहीं पता है एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, उनको नहीं पता स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उनको नहीं पता न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, दे डोंट नथिंग। बस ऐसे ही 9th-10th पास कर लिया, राइट। सो यूज़ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि 9th-10th की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, NCERT हम रीड कर रहे हैं, राइट। सो ओवरऑल आई वुड से ज़्यादातर बच्चे जो इस वीडियोस को देखते हैं, आई थिंक दे आर गुड स्टूडेंट्स। नहीं हो तो सब्सक्राइब नोटिफाई कर लो, तो आप लोग को आता होगा 9th-10th का, आप पढ़ लेते होगे, अच्छे नंबर लिया होगा आई एम श्योर। तो आप जेई प्रेप पे ध्यान दे दो थोड़ा बहुत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा एग्जाम जब लास्ट में चल रहा हो ना, तब मेरे हिसाब से बोर्ड्स पे ध्यान दे देना भाई, क्योंकि कई बार ना बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के कम नंबर आ जाते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, AIR उसकी 60 के अंडर है। तो वो बंदे की पता है 10th क्लास में 79% कुछ है, ठीक है। तो मतलब क्या वो बच्चा स्मार्ट नहीं था? बिल्कुल था कि उसने पढ़ा नहीं बोर्ड्स के लिए, राइट। सो कई बार बहुत अच्छे बच्चों के भी नंबर कम आ जाते हैं। सो प्लीज़ स्टडी फॉर द बोर्ड्स, दे आर इंपॉर्टेंट। एंड यदि आपको और हेल्प चाहिए अपनी अर्ली जेई प्रेप में और बोर्ड्स की प्रेप में, देन मैं J27 फाउंडेशन कोर्स विल हेल्प यू। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। टुडे इज द लास्ट डेट टू गेट दैट कोर्स फॉर जस्ट ₹3000। सो आप जाके उसको लीजिए, उसमें आपकी बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी एंड साथ ही में आपकी अर्ली जेई प्रेप यानी 11-12 की चीज़ें आप पहले से सीख जाओगे, ओके। सो गेट इट, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।